हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर केमिस्ट्री मेंटोर एच.एम. रिजवान। स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 19 एल्डिहाइड और कीटोन बेटा स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 19 जो है बेटा, ये हमारे बोर्ड में इसमें ऑलमोस्ट एवरी टाइम बेटा लॉन्ग क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, जैसे कि एल्डोल कंडेंसेशन, बड़े वर्ल्ड फेमस रिएक्शन है जैसे कि कैनिजारोज रिएक्शन, वो भी बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 19 के अंदर डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का बेटा इंट्रोडक्शन अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि जब भी बेटा किसी भी चैप्टर की अगर आपकी बेसिक्स वीक है तो इसका मतलब आपने उसके इंट्रोडक्शन वाला जो लेक्चर है वो बेटा मिस किया हुआ है। तो जैसे ही कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है तो हम लोग सबसे पहले उसकी बेसिक डिस्कस करते हैं। तो एज यूजुअल आज भी हम लोग सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या हैं और एल्डिहाइड और कीटोन जो हैं इनको हम लोग प्योर कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्यों कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोगों ने डिफाइन करना है कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड्स को हम यूं डिफाइन कर सकते हैं, दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स that contain carbonyl functional group are called carbonyl compounds। इसका मतलब हुआ कि सारे के सारे वो वाले कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स होंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, आपने इस बात को यहां पे अंडरस्टैंड करना है कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप है भी सही, लेकिन हम लोग उनको प्योर कार्बोनाइल कंपाउंड्स कंसीडर नहीं करते। जैसे अगर हम लोग प्योर कार्बोनाइल कंपाउंड्स की बात करें तो उसकी जो एग्जांपल है, दीज आर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। आइए आपको बेटा एल्डिहाइड और कीटोन का बेटा जनरल फार्मूला शेयर करता हूं ताकि आप लोगों को पता चले कि एल्डिहाइड और कीटोन्स बेटा कौन से कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं बेटा, ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। जैसे कि मेरे पास कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप की एग्जांपल बेटा, जैसे कि सबसे पहले इस कंपाउंड को देखें, C डबल बॉन्ड O, यहां पे बेटा मैंने H मेंशन कर दिया और यहां पे भी H। ये भी कार्बोनाइल कंपाउंड की एग्जांपल है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल आप लोगों से शेयर करूं, ये CH3 CH3, ये भी कार्बोनाइल कंपाउंड की एग्जांपल है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर C डबल बॉन्ड O CH3 और यहां पे OH मेंशन कर दूं, इसमें भी कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। इसके बाद स्टूडेंट्स, जैसे मेरे पास ये CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, ये भी कार्बोनाइल कंपाउंड की एग्जांपल है। जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ये भी कार्बोनाइल कंपाउंड की एग्जांपल है। जैसे मेरे पास नेक्स्ट एग्जांपल C डबल बॉन्ड O और NH2 एंड मेनी मोर। फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो क्या इसका मतलब फिर यह हुआ कि ये सारे के सारे कार्बोनाइल कंपाउंड हैं? आपने इस बात को माइंड में रखना है कि स्टूडेंट्स, यहां पे जो प्योर कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन आप लोग अगर फर्स्ट एग्जांपल पे फोकस करें तो बेटा ये मेरे पास एल्डिहाइड क्लास का एक मेंबर है, ये मेरे पास कीटोन का एक मेंबर है। इसका नेम बेटा किस तरह लिखते हैं अभी तो मैं मेंशन कर रहा हूं, फिर इंशाल्लाह हम लोग नॉमेनक्लेचर में इसको फुल डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। बेटा इसका जो नेम है दैट इज फॉर्म एल्डिहाइड।
फॉर्म एल्डिहाइड्स। इसकी बेटा बात करें तो इसका जो बेटा नेम है दैट इज एसीटोन, या फिर दोनों तरफ बेटा इधर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम इसको डाई मिथाइल कीटोन भी बोल सकते हैं। ये कॉमन नेम जो ट्रिवियल नोमेनक्लेचर हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो दो क्लासेस आपको नजर आ रही है बेटा, ये हमारे पास एक्चुअली प्योर कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं। अब देखिए इन बाकी सारी क्लासेस के अंदर अगर मैं आपको हाईलाइट कर दूं तो आप लोगों को क्लियर नजर आ रहा होगा इन सारी क्लासेस के अंदर, जैसे यहां पे ये C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, जैसे यहां पे भी C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, इस जगह पे भी C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, एंड सिमिलरली नीचे वाले में हमारे पास C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है। लेकिन स्टूडेंट्स आप लोग जरा डिफरेंस चेक करें, इन दोनों कंपाउंड्स में ये जो मेरे पास कीटोन है, ये जो मेरे पास एल्डिहाइड है, इनमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो सिर्फ और सिर्फ C डबल बॉन्ड O है। लेकिन इनके साथ आप लोग जरा फोकस करें तो आपको क्लियर नजर आएगा इस कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप के साथ यहां पे OH प्रेजेंट है, इट इज एन अदर फंक्शनल ग्रुप, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप इसका पार्ट है। तो इसका मतलब C डबल बॉन्ड O जो है ये यहां पे प्योर कार्बोनाइल कंपाउंड नहीं है, बल्कि यहां पे ये C डबल बॉन्ड OH ये कलेक्टिवली एक फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप। इसी तरह यहां पे फोकस करें तो हमारे अंदर जो एस्टर है, एस्टर में हमारे पास ये OC2H5, ये जो RO अल्कोक्साइड है, ये भी इस वक्त कार्बोनाइल का पार्ट है। इस केस में देखें तो यहां पे आपको ये क्लोराइड यानी कि ये जो हैलाइड की एक एग्जांपल आपको नजर आ रही है, एसाइल हैलाइड, इसके साथ कार्बोनाइल के साथ ये हैलाइड भी इंक्लूड है। तो इसलिए बेटा हम लोग कहते हैं कि जो एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं सिर्फ यही प्योर कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं। और बाकी स्टूडेंट्स ये जो आपके सामने ये डिफरेंट कंपाउंड्स मेंशन है, सबसे पहली क्लास जो बेटा दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकंड क्लास की बात करें दैट इज एस्टर, बेटा नेक्स्ट वाली हमारे पास दैट इज एसाइल हैलाइड, और बेटा लास्ट वाली जो है दैट इज एमाइड। तो ये सारे के सारे कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ इनमें बेटा कुछ और भी एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जो इन फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है। इसलिए हम लोग सिर्फ जो प्योर कार्बोनाइल कंपाउंड्स है वो एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग आज के लेक्चर में जो बेसिक हमारा पर्पस है वो कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप में जो प्योर कंपाउंड्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो एल्डिहाइड और कीटोन है, और उनका डिफरेंस आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले हम लोग इसमें कैसे डिफरेंस करेंगे कि हमारे पास इन एल्डिहाइड्स the carbonyl carbon atom is directly attached with at least one hydrogen atom, तो स्टूडेंट्स एल्डिहाइड में हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप कार्बोनाइल है उसमें कार्बन के एक साइड पे हाइड्रोजन का होना नेसेसरी है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों तरफ हाइड्रोजन एटम आ जाए, तो वो बेटा फर्स्ट मेंबर होगा एल्डिहाइड का, जिसको हम लोग फॉर्म एल्डिहाइड बोलते हैं। तो इस केस में जैसे एल्डिहाइड में ये कंडीशन है कि एटलीस्ट एक हाइड्रोजन नेसेसरी है। अगर बेटा कीटोन की बात करें तो हम कहते हैं कि इन कीटोन the carbonyl carbon atom is attached with two carbon atoms. तो इसका मतलब स्टूडेंट्स कि हमारे पास इसमें कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ कार्बन का होना नेसेसरी है, नहीं तो वो कीटोन कंसीडर नहीं किया जाएगा। लेकिन एल्डिहाइड में एक साइड पे हाइड्रोजन का एटम का होना नेसेसरी है। नेक्स्ट डिफरेंस की स्टूडेंट्स बात करें तो नेक्स्ट हम लोग जनरल फार्मूला जो है उसकी बात करते हैं बेटा। जनरल फार्मूला, तो जो एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला है
द जनरल फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड is CnH2nO। स्टूडेंट्स यहां पे ये जो आपको N नजर आ रहा है, इट इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर मैं कीटोन की बात करूं, सिमिलरली द जनरल फार्मूला ऑफ कीटोन इज CnH2nO। जनरल फार्मूला स्टूडेंट्स यहां पे एल्डिहाइड और कीटोन का बिल्कुल सेम है, लेकिन हम लोग इसकी एग्जांपल में अंडरस्टैंड करेंगे कि वैल्यू ऑफ N जो है बेटा दोनों में डिफरेंट है। जनरल फार्मूला इसका जो स्ट्रक्चर है, जैसे बेटा अल्केन का जनरल फार्मूला स्ट्रक्चर RH था, तो इसमें हमारे पास द जनरल फार्मूला स्ट्रक्चर is RC≡OH। जबकि बेटा हमारे पास कीटोन जो है, इसके जनरल फार्मूला की बात करें, द जनरल फार्मूला ऑफ कीटोन इज RC≡OR। अब स्टूडेंट्स देखें, यहां पे आपको जनरल फार्मूला स्ट्रक्चर जो है एल्डिहाइड का, उसमें आपको नजर आ रहा होगा कि यहां पे हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। लेकिन जब हम लोग कीटोन की बात करते हैं, तो कीटोन में देखें दोनों तरफ RR यानी कि अल्काइल चेन प्रेजेंट है, या फिर अराइल चेन हो सकती है। और ये जो R के ऊपर बेटा यहां पे डैश मेंशन किया है, ये एक्चुअली इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो अल्काइल ग्रुप है, ये सिमिलर भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। एक तरफ मिथाइल हो सकता है, एक तरफ इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, एंड सो ऑन। तो हमारे पास इसके आप एग्जांपल देखेंगे बेटा, यहां पे उसको डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट बेटा इससे हम जो डिफरेंस लिख सकते हैं, दैट इज द ऑक्सीडेशन। हम लोग बेटा जब ऑक्सीडाइज करते हैं एल्डिहाइड को, द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स produces carboxylic acid। जब बेटा हम लोग एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेंगे, तो एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। अगर आपने बेसिक मैकेनिज्म पढ़ा हो कि बेटा जब हम लोग अल्केन की ऑक्सीडेशन करते हैं, तो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। जब अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं, वो एल्डिहाइड या कीटोन में, इट डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ अल्कोहल, आइदर 1 डिग्री 2 डिग्री। जब बेटा हम लोग फर्दर एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करते हैं, तो एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। और अगर फर्दर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑक्सीडेशन कर दें, तो बेटा जो हमारे पास रिजल्टेंट प्रोडक्ट होगी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। जबकि अगर हम बात करें कीटोन की, तो बेटा कीटोन कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड विदाउट ब्रेकिंग द कार्बन चेन। बेटा ये जो कीटोन है, इनको ऑक्सीडाइज करना बेटा इजी काम नहीं है, क्योंकि बेटा यहां पे दोनों तरफ कार्बन कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो हम बेटा यहां पे लिखेंगे कि कीटोन्स कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड विदाउट ब्रेकिंग कार्बन कार्बन चेन। जब तक बेटा कार्बन कार्बन चेन जो है, या कार्बन चेन जो है बेटा, जब तक कार्बन चेन ब्रेक नहीं होगी, तब तक बेटा हमारे पास ये जो कीटोन है, ये ऑक्सीडाइजर नहीं हो सकता। लास्ट डिफरेंस बेटा हमारे पास इसमें है, वो अकरेंस है। तो हमारे पास जो बेटा अकरेंस है, उसमें हम लोग इसमें अंडरस्टैंड करेंगे बेटा, ये जो एल्डिहाइड्स होते हैं, ये एक्चुअली जो मोस्ट ऑफ द शुगर्स है बेटा, उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये जो हमारे पास बेटा एल्डिहाइड्स हैं, आर जनरली प्रेजेंट इन शुगर्स। Aldehydes are mostly present in sugars। ये बेटा शुगर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर बेटा हम लोग कीटोन की बात करें, तो जो कीटोन्स होते हैं, कीटोन्स
are also present in some monosaccharide like fructose। बेटा फ्रक्टोज भी क्या है, ये भी हमारे पास मोनोसेक्राइड है, ग्लूकोज भी क्या है, ये मेरे पास मोनोसेक्राइड है, और ये दोनों की दोनों शुगर्स है। ये जो कीटोन्स है ये कुछ और भी कंपाउंड्स लाइक कैम्फोर वगैरह में भी बेटा ये पाए जाते हैं। तो हमारे पास जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं जनरली बेटा ये शुगर्स में ही पाए जाते हैं, लेकिन यहां पे एक डिफरेंस है कि हमारे पास जो एल्डिहाइड बेटा शुगर है, जैसे आप लोग जरा गौर से देखें, ऐसी शुगर्स जिनमें बेटा एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप पाया जाएगा उनको बेटा हम लोग एल्डो शुगर बोलेंगे, और ऐसी शुगर्स जिनके अंदर बेटा कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप पाया जाएगा उनको हम लोग कीटो शुगर बोलेंगे। लाइक ग्लूकोज इज एन एल्डो शुगर व्हाइल फ्रक्टोज इज अ कीटो शुगर। तो बेटा हम लोग इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल की स्टूडेंट्स बात करें तो हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड्स में, जैसे मैंने अभी आप लोगों से बेटा ग्लूकोज की बात की, ग्लूकोज, तो बेटा ग्लूकोज के अंदर बेटा क्या होता है, हमारे पास एल्डिहाइडिक फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होता है। अगर हम लोग इसकी बेटा एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास जो बेटा कीटोन है, कीटोन में बेटा जैसे ये फ्रक्टोज है, तो बेटा फ्रक्टोज के अंदर क्या होता है, हमारे पास कीटोनिक फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब स्टूडेंट्स देखें ये जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अगर आप लोगों ने क्लास 10 की केमिस्ट्री पढ़ी हो तो बेटा वहां पे चैप्टर नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री के अंदर बेटा इसकी जब हाइड्रोलिसिस आपने पढ़ी थी, माल्टोज, लैक्टोज, वहां बेटा सक्रोज वगैरह की, तो वहां पे आप देखा तो ये मोनोमर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो C6H12O6 इन दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला यही है C6H12O6। लेकिन बेटा इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर जैसे यहां पे देखें, यहां पे बेटा ग्लूकोज है और दूसरी तरफ इधर की बात करें यहां बेटा मेरे पास फ्रक्टोज है। इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइडिक है, इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कीटोनिक है। तो स्टूडेंट्स आप लोग 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करें और चैप्टर नंबर 16 में हम लोग इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन उनका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है, उनको बेटा हम लोग कैसे आइसोमर कहते हैं। वीडियो पॉज करें, आपको 1 मिनट देते हैं, आप आंसर बताएं इसका आंसर क्या है, नहीं तो फिर मैं आपसे आंसर शेयर करता हूं। जी स्टूडेंट्स, तो अगर आप लोगों ने बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमर पढ़े तो वहां पे आपने बेटा एक आइसोमर पढ़ा था जिसका नेम था बेटा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। Glucose and fructose are the functional group isomer to each other because these structural isomer have same molecular formula but they have different functional group। अगर आप लोग बेटा ग्लूकोज का बेटा अगर आप फंक्शनल ग्रुप लिखें तो बेटा ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है। जबकि फ्रक्टोज की बात करें तो बेटा फ्रक्टोज में हमारे पास कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन दोनों का बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो बेटा ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला बेटा सेम होता है और उनका फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है उनको हम लोग बेटा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये एक ब्रीफ सा हमने ओवरव्यू लिया कि एल्डिहाइड्स और कीटोन जो है बेटा ये प्योर कार्बोनिल कंपाउंड्स है, इनके अंदर जो बिल्कुल बेसिक से डिफरेंसेस है वो हम लोगों ने डिस्कस किए। यहां पे इन दोनों का ये जो आप लोगों को जनरल फार्मूला नजर आ रहा है वो आप लोग देखें बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन स्टूडेंट्स यहां पे आपने एक छोटी सी बात माइंड में रखनी है कि जैसे मेरे पास ये एल्डिहाइडिक का बेटा जनरल फार्मूला है, इसमें बेटा जो N की वैल्यू है वो स्टार्ट होती है 1 से, ये आपने माइंड में रखना है। लेकिन जब बेटा कीटोन की बात करते हैं तो बेटा कीटोन में N की वैल्यू स्टार्ट होती है बेटा 3 से ऑनवर्ड बेटा सारी वैल्यूज यूज होंगी, लेकिन बेटा एल्डिहाइड में हमारे पास 1 वैल्यू N की 1 वैल्यू से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अगर बेटा मैं यहां पे N की वैल्यू 1 रखता हूं तो मेरे पास जो बेटा मेंबर बनेगा दैट इज फॉर्म एल्डिहाइड या फिर मेथानल। हम लोग बेटा इसको यहां पे वाइंड अप करते हैं ताकि इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हमें ये बिल्कुल बेसिक बातें क्लियर होंगी। तो इंशाल्लाह हम लोग इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, हम लोग स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, हम लोग नॉमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे। आपने जो भी क्लास पढ़नी है, जैसे बेटा यहां पे एल्डिहाइड क्लास पढ़ी तो आपने बेटा एक छोटा सा काम करना है कि ये एल्डिहाइड इज अ कॉमन नेम ऑफ दिस क्लास। आपने बेटा साथ में ना इसका आयोपेक नेम भी प्रिपेयर करना है। जैसे इसका जो आयोपेक नेम है दैट इज अल्कानल,
अल्कानल। स्टूडेंट्स अगर आप फोकस करें तो ये अल्केन का पार्ट है, मैंने अल्केन का ई रिमूव करके एल लगा दिया, तो बेटा हम लोगों के पास ये जो नई क्लास बनी है इसका नेम बेटा क्या है, अल्कानल। इसी तरह बेटा अगर हम कीटोन की बात करें तो कीटोन का भी आयोपैक नेम आपने याद करना है, अल्केन। अल्केन का बेटा देखिए ये पार्ट सेम है, अल्केन का बेटा आपने ई रिमूव करके वहां पे ओन, ये आप लोगों को ऊपर नजर आ रहा होगा, दैट इज ओन, तो बेटा ये बन गया अल्कानोन। तो आप लोगों ने जो भी मेंबर लिखना है ये इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो भी अल्डिहाइड का कोई भी मेंबर आएगा जिससे 2 कार्बन वाला आएगा तो एथानल बोलेंगे। इसी तरह अगर कीटोन का कोई 3 कार्बोनल मेंबर आएगा हम उसको प्रोपानोन बोलेंगे, 4 वाला आएगा हम उसको ब्यूटानोन बोलेंगे। तो ये इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इसकी फुल डिस्कशन करेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में आपने बेटा बेसिक डिफरेंस याद करने हैं, और दूसरा आप लोगों ने बेटा इस चीज को ये आपने अपने माइंड में बेटा लिख लेना है कि हमारे पास जो नोट आपने जो बना रहा हूं बेटा ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास ओनली एल्डिहाइड्स and ketones are pure carbonyl compounds। हमारे पास बेटा सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन जो हैं ये सिर्फ प्योर कार्बोनिल कंपाउंड है। बाकी बेटा एसिड एमाइड आ जाए, एसिड हेलाइड आ जाए, एसिड एनहाइड्राइड आ जाए, एस्टर आ जाए, कोई भी बेटा और भी इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो वो प्योर कंसीडर नहीं किए जाएंगे। तो बेटा यहां तक आप लोग प्रिपेयर करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बाकी कार्बोनिल कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। बेटा आप मैक्सिमम कोशिश करें कि आप लोग जिस तरह बेटा मॉर्निंग, जैसे बेटा आप लोग जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं उनको पता बेटा कि मॉर्निंग के अंदर हम प्रॉपर नोट्स बेटा बनवाते हैं, आप कोशिश करें कि साथ साथ बेटा नोट्स बेटा बनाते हैं। आप लोग अगर बेटा इन चीजों को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को इवनिंग कोचिंग क्लासेस में जिस तरह बिल्कुल प्रॉपर बेटा मैकेनिज्म के साथ स्टडी करवाया जाता है, इंशाल्लाह यूट्यूब के इस आप लोगों को जो चैनल से ना बिल्कुल सेम हम लोग उसी पैटर्न के ऊपर प्रिपरेशन करवाएंगे। आप बेटा इसको फॉलो करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं। बंडल ऑफ थैंक्स स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।